हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। हर किसी की लाइफ में पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि हमको सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है अपने पार्टनर को समझने में। बड़े बड़े लोग, मैच्योर लोग एंड जिस पर्सन को हमने चूज़ किया होता है वही पर्सन ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि वो एक यंगस्टर हो, जैसे कि वो बात ना करे या फिर ब्लॉक कर दे या फिर वो ये भी ना बता पाए कि उसे चाहिए क्या। ये रीडिंग आपको गाइडेंस दे सकती है अपने पार्टनर की नेचर को समझने में एंड उनकी नीड्स को समझने में। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि क्या सिचुएशंस चल रही हैं आपके पर्सन के दिमाग में और उनकी ज़िंदगी में। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। स्ट्रेस, मेजर आर्काना आ गया है, हीरोफांट का कार्ड, डेविल का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप में आपके मैं देख पा रही हूँ कि डिलेज पे डिलेज आते जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ कभी भी समय पर नहीं हुई। कई बार बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे सब कुछ टाइम पे होते जाता है। आपके पर्सन की बॉन्डिंग आपके संग सही चलती है, जॉब्स हो जाते हैं, सेटल होने लगते हैं, फैमिली को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं एंड फाइनली यूनियन हो जाता है। बट आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जहाँ पे ना डिलेज एंड ब्लॉकेजेस की एनर्जी है। मतलब बनते बनते आपका रिश्ता टूट जाता है या बनते बनते बात बिगड़ने लगती है। एक मोमेंट ऐसा आपको दिखाई देगा अपने पार्टनर के संग कि सब कुछ सही चल रहा है, आपके पार्टनर आपके संग बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग की एनर्जी में रहते हैं। करंट एनर्जीज़ में मैं ये डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप की मेमोरीज़ में बहुत चले जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको याद आती हैं एंड फिर उसके बाद वो उन चीज़ों को कंपेयर करके ऐसा महसूस करने लगते हैं कि रिलेशनशिप सेम नहीं रहा, तुम सेम नहीं रही एंड आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का तनाव हो जाता है। आप अपने पर्सन को ये समझाना चाहते हो कि तुम धीरे धीरे करके बदलने लग गए हो, तुम ऐसे पहले नहीं थे एंड ये जो चेंज आ रहा है करंट एनर्जीज़ में आपको समझने के लिए दिक्कत हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे एंड सडनली उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी मूवी का ना हीरो नहीं, ये विलन बन चुका है। तो ऐसा बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आपके पर्सन के अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। करंट एनर्जीज़ में आपके जो पर्सन हैं उनकी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रखी है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपके पर्सन इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। आप एफ़र्ट्स डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो रिलेशनशिप में एंड आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को कायम करने के लिए बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे, आपको सुनना भी नहीं चाहेंगे या फिर कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां आएँ। एंड ये जो चेंजेस हैं ये आपको करंट एनर्जीज़ में थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिजिड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है ना ज़िद्दी हो रखे हैं किसी बात को लेके एंड मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बार-बार थोड़ा-सा पुश करने की एनर्जी में दिखाई देंगे या फिर वो आपको बार-बार ऐसा कहना चाहेंगे कि मैं ना रिलेशनशिप पे गिव अप करना चाहता हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। एंड आप सोचोगे कि हम दोनों के बीच में ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है जिस वजह से ये परेशान होने लगे या इस रिश्ते पे ये गिव अप करना लगे। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर आर्कानाज आ चुके हैं। पहला कार्ड जो आया है वो है हीरोफांट का। नाउ डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप दोनों कल्चरली डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो। आपके जो पर्सन हैं वो आपको बार बार ये जताने लगेंगे
कि मेरी जो पालन पोषण रहा है, मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी सोसाइटी, मेरा समाज तुम्हारे समाज से या तुम्हारी सोच से बहुत अलग है। आपको बार-बार आपके पर्सन करंट एनर्जीज़ में ये बताना चाहेंगे कि तुम समझ नहीं रही हो कि मैं कैसी फैमिली से आता हूँ या मेरे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं एंड मुझे सबको खुश करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, उन्होंने आपको डेफ़िनेटली महसूस कराया था कि आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है। एंड सडनली आपको ये लगने लगेगा करंट एनर्जीज़ में कि आपके पर्सन आपके संग कोऑपरेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब वो आपको गिनाने लग गए हैं डिफरेंसेस। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो डेफ़िनेटली एक नेगेटिविटी और बोलते हैं ना ब्लॉकेज की एनर्जी में है। एंड इसका सोर्स भी यही है कि आपके जो पर्सन है वो डेफ़िनेटली आपके अंदर अब खामियां देखने में लग गए हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डेविल का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप में आप दोनों को ऐसा महसूस होगा कि आप बिल्कुल पावरलेस हो चुकी हो। आप अपने पार्टनर को अपना मान के भी बिल्कुल भी उनको कुछ समझा नहीं पा रहे हो। आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगेगा कि वो आपसे डेफ़िनेटली एडिक्टेड हैं, आपसे डेफ़िनेटली ऑब्सेस्ड हैं। बट कहीं न कहीं इन सब के बावजूद आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में सरेंडर नहीं कर पाते हैं, ना ही दूर जा पाते हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एंड केओस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है ना, वो अपना पावर और अपना कंट्रोल को रिक्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी मेरे हाथ से छूट जाती है जब मैं पर्सनल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, या शायद मैं अपने पार्टनर की कुछ ज़्यादा ही सुनने लग गया हूँ, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन हैं उनको आपसे थोड़ी-सी खींच आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को इन दिनों एंगर इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी प्रकार की डिसरिस्पेक्ट होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ रहा है एंड वो डेफ़िनेटली उनकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आ रहा है, हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहती है। इसके चलते-चलते स्टोरी में यही ट्विस्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो ब्यूटीफुल सा बॉन्ड होता था, उसके अंदर बदलाव इसलिए आ रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था या कोई ऐसा पर्सन है जिसने ना इनको बिल्कुल ढील दे रखी थी। एंड डेफ़िनेटली ये जो पर्सन है इनके फैमिली के हैं, इनकी सिस्टर, इनकी मदर या इनकी कोई कज़िन हो सकती हैं जिनका फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड रहता है। एंड मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही अपने आप को धार्मिक, रिलीजियस एंड बहुत ही साफ़-सुथरा व्हाइट कॉलर अपने आप को दिखाती हैं। जिसके चलते-चलते आपके पर्सन एक समय पे ऐसा था कि इनके बीच में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खटास होती थी, ये इनका बिल्कुल भी सुनते नहीं थे। एंड अपनी ज़िंदगी में इन्होंने फ़ोकस कर रखा था अपने रिश्ते के ऊपर। नाउ सडनली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने एक यू टर्न मारा है। आपके पर्सन को अपने हाथ से जाते हुए देख के या कंट्रोल छूटते हुए देख के इस पर्सन ने आपके पार्टनर की लाइफ में वापस से एंट्री मारी है। एंड इस एंट्री की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि ये आपके जो पर्सन है ये हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट। एंड इनकी जो एनर्जी है, ये जो लेडी है, फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परामेंटल है, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना जल कुकड़ी टाइप की एनर्जी है। तो बोल मूडी होने की वजह से, तानाकशी करने की वजह से इन्होंने धीरे-धीरे आपके पार्टनर को एक इमोशनल टर्मॉइल में डाल दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा मैनिपुलेट होने लग गए थे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर के जो फादर हैं या इनके घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि इनके जो एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में रहे हैं, वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहे हैं। एंड डेफ़िनेटली इनकी जो ज़िंदगी है वो ज़िम्मेदारियों से भरी हुई है। बार-बार ये आपको कहेंगे कि मेरे ऊपर सबकी ज़िम्मेदारियाँ हैं एंड मैं सिर्फ़ तुम्हारे ऊपर नहीं ध्यान रख सकता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी सँभालनी है, इनको देखना है एंड फिर उसके बाद तुम और मैं आते हैं। तो आप इस वक़्त ऐसा महसूस करोगे कि रिलेशनशिप में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? एक पर्सन को किसी को सैक्रिफ़ाइस करे बिना भी रिश्ते को निभाया जा सकता है। बट आपके पर्सन आपको इस वक़्त नॉन कोऑपरेशन की एनर्जी में दिखाई देंगे एंड वो डेफ़िनेटली आपको इसी तरीके से जताते हुए दिखाई देंगे कि ज़िम्मेदारियों के चलते मैं इस रिलेशनशिप को नहीं निभा पा रहा हूँ या मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तुम प्रेशर डाल रही हो।
मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो पर्पस था एक दूसरे की लाइफ में आना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रहा है। आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करते हो, अवेकन करते हो, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको ट्रिगर करते हो। आपके होने से आपके पर्सन कंफर्ट ज़ोन के बाहर आते हैं, जो कि वो डेफ़िनेटली नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो इस रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली जब आए, उनको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता था, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन था एंड फ़िज़िकल लेवल पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। इस वजह से भी आपके जो पर्सन थे इस रिलेशनशिप में बहुत बॉन्डेड थे। एंड सब एफ़र्ट्स करने के बावजूद भी, अच्छी तरीके से अपने पर्सन को रिस्पेक्ट देने के बावजूद भी, आपके जो पर्सन हैं, मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो ईगो गेम्स खेल रहे हैं, जबकि आप किसी भी लेवल पे इनके संग कोई भी तानाकशी या सिचुएशन को और बिगाड़ना नहीं चाहते हो। एंड डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनके अंदर टीम वर्क की एनर्जी नहीं है, कि इस रिलेशनशिप में जितना मेरा पार्टनर मुझे हेल्प कर रहा है, जितना मेरा पार्टनर मुझे कोऑपरेट कर रहा है, उतना मुझे भी करने की ज़रूरत है। तो करंट एनर्जीज़ थोड़ी-सी ट्रिकी आ रखी हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे और क्या-क्या चीज़ें छुपा रख सकते हैं इन दिनों, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट हो सकता है। थोड़े से पॉज़िटिव चेंजेस आते हुए आपको डेफ़िनेटली दिखाई देंगे। इस वक़्त आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए इनको एक जंग लड़नी पड़ेगी, एंड इस जंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ना इमोशनल लेवल पे टूट जाते हैं, जूझते हैं। एंड इनका जो दिल है ना, वो आपके लिए डेफ़िनेटली सॉफ्ट ही है। जो भी आपने किया है इनके लिए, जो भी आपने रिश्ते में निभाया है, जब वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो इनका दिल बिल्कुल ही मेल्ट हो जाता है। योर प्रेजेंस मेल्ट्स माई हार्ट। तो आप अपने आप को बैलेंस करके बिल्कुल ही रिलेशनशिप में संतुलन लाने की कोशिश कर रही हो, एंड आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो आपके पर्सन को दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि ये इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहने वाले हैं। एंड ये अपने किसी ख़ास पर्सन से, या तो कोई दोस्त हो सकता है या ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, उनसे इस रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस लेना स्टार्ट करेंगे। कहीं न कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को रिवील नहीं किया है। रिवील ऐज़ इन, उनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझती नहीं हो, आप इनको जानती नहीं हो, एंड इस रिलेशनशिप में उनको लगता है कि जो भी मैं सोचता हूँ या जो भी मैं महसूस करता हूँ, मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। एंड कहीं न कहीं ये जो छुपी हुई चीज़ें हैं, इनकी जो सोच है, इनको ऐसा लगता है कि ये आपको हर्ट कर सकते हैं, जिस वजह से ये थोड़ा-सा और ब्लॉकेज की एनर्जी में चले जाते हैं। आपके संग ना रहकर ये बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें एंड ये जो बदलाव आएँगे ना हम दोनों की लाइफ़ में, एंड स्पेशली इनकी लाइफ़ में, उसको लेके ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो रखे हैं, जिसकी वजह से ये आपको थोड़ा-सा अपने से दूर करना चाहेंगे। चाहेंगे कि अगर आप इनकी लाइफ़ से अगर चली भी जाती हो ना, तो ये कहेंगे कि मतलब मैं तो बहुत महान था एंड मैंने उसको जाने दिया, क्योंकि शायद उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं था कि वो मेरी सिचुएशंस को समझे। इस वजह से ये आपको थोड़ा-सा पुश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट डेफ़िनेटली ये जो सेपरेशन है, ये बहुत ही, बोलते हैं ना, हल्का-फुल्का सा सेपरेशन रहेगा, जिसके बाद आपके पर्सन का वापसी आपकी लाइफ़ में होगी, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हैं, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है। ये आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, ये हमेशा आपके टच में रहेंगे, भले ही आपको वो दे पाएँ या ना दे पाएँ जो आप चाहती हो। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लव एंजल्स के मैसेजेस क्या आ रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। सबसे पहले तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो सोच है वो कहीं न कहीं अपने माइंड में ना इश्यूज़ को क्रिएट कर लेती है, एंड आपकी जो सोच है ना वो बहुत नेगेटिव लेवल पे चली जाती है। बहुत हद तक इस रिलेशनशिप में आप अपने पर्सन के संग जब रिश्ते में होते हो या इनके संग कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो नेगेटिव चीज़ें सोच-सोच के आप इनके संग थोड़ी-सी कड़वाहट वाली एनर्जी में आ जाते हो।
जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियों की एनर्जी रहती है। एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। जितना आप पॉजिटिव रहोगी उतना आपके रिलेशनशिप में रोमांस रहेगा। तो जस्ट स्टे ऑप्टिमिस्टिक। पेशेंस का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सॉर्ट आउट नहीं होंगी, एंड इन चीज़ों का आपके रिलेशनशिप पे हमेशा से असर रहना था और रहेगा। इसके रहते रहते आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में भी रहना है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके जो लवर हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, एंड उनका मन करता है कि मैं ईज़ी वे आउट ले लूँ एंड मैं रिलेशनशिप में ना हार्ड वर्क ना करूँ एंड मैं खुद भी सेफ रहूँ। तो आपको एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है। डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता हुआ देख रही हूँ आपकी लाइफ़ में कि आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या तो आपके पार्टनर के संग आपके रिलेशनशिप में एक रिन्यूड एनर्जी आ रही है, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है जो इस रिलेशनशिप को चैलेंज कर सकता है। तो रिकन्सिलिएशन की एनर्जी में हो आप, एंड कहीं न कहीं आपकी जो सोच है वो बहुत ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती है। तो आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है एंड अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, एंड अपने पार्टनर को सपोर्ट देते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। उम्मीद बिना प्यार करना ही सच्चा प्यार होता है। एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर अपने पर्सन पे मत डालिएगा, क्योंकि वो टूट भी सकते हैं, क्योंकि उनको हर तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रखा होता है लाइफ में। सो आई होप कि आप मेडिटेशन करें, अपने आप को काम डाउन रखें, ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड रहिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।